सभी को सेवा जोहार। और यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग, माता बहने, मेरे छोटे से बड़े भाई, सभी आप सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर आया हूँ कि हम कहते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम कहते हैं कि जो हम जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ते आए हैं, हम आदिवासी हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में क्या ऐसा हो रहा है? आपने देखा होगा कि मैं बात करता हूँ मेरे ही क्षेत्र के, अपने मेघनगर में, मेरे ही फतेहपुरा गाँव में, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनियां लगी हुई है। आपने देखा होगा कि मैंने कितनी आवाज उठाई है इसके लिए, कितनी हक के लिए अपनी आवाज उठाई है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में सभी मानव को अधिकार दे रखा है कि हर एक मानव स्वतंत्र एवं स्वच्छ वातावरण में उसको जीने का अधिकार है। लेकिन वास्तविक में अभी यहाँ पर हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो कंपनियां बनी है वो विकास के नाम पर अभी पूरा विनाश कर दिया गया है। हम कहते हैं कि हमारे पुरखे टांडिया भील बिरसा मुंडा, हमारे जो महानायक है, वो इन जंगलों के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन अभी की सिचुएशन में आप देखें कि अपने जो यहाँ का जंगल देखोगे, ये वाला अंतरवेले वाला, ये वाला, यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर के एरिया में जितने भी जंगल है वो सारे प्रदूषित हो चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी आदिवासी भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर सभी ने भाषण दिया है कि हम सभी इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में अपनी कोई बात सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा आवाज उठाई है। लेकिन आज तक कोई भी आदिवासी समाज का कोई भी युवा, कोई भी मेरे साथ नहीं आया। मैंने इन जो सरकार है उनसे हर बार मैंने प्रश्न पूछा है कि ये कैसे हो रहा है। कोई अधिकारी आता है उससे भी मैंने एंड टू एंड सवाल किए कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन अधिकारी भ्रष्ट है, सारी सरकार भ्रष्ट है। यहाँ के जो नेता लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज है वो भी आगे बढ़े। सिर्फ मंच पर बड़ी बड़ी बातें कर देंगे लेकिन कुछ करने वाले नहीं है। सत्ता हासिल हो जाएगी उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ क्योंकि अभी मैं देखो विकास जो सरकार है अपने यहाँ पर विकास के लिए कंपनियां लगाती है, लेकिन ऐसा विकास किस काम का जो हमारे पूरे जंगलों को, हमारे जल को प्रदूषित करके रख दे। आज मैं मेरे घर की बात करता हूँ कि मेरे घर पर भी लाल पानी आता है। जब स्वच्छ पानी नहीं मिलता है हमको, जो 81 का हमारे यहाँ पाइपलाइन जोड़े रखी है, 2 दिन तक लगातार जब पानी नहीं आता है तो कपड़े धोने के लिए हमें लाल पानी उपयोग करना पड़ता है। और जो हमारे यहाँ पर पशु है उनके लिए भी मजबूरी में हमको वो पानी पिलाना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि पहले जानवर और सभी जितने भी पशु पक्षी हैं वो स्वच्छ पानी पीते थे। लेकिन अपने यहाँ के क्षेत्र में अगर कोई जंगल में कोई भी जानवर निवास करता है तो वो अभी स्वच्छ पानी क्यों नहीं पी पा रहा है? क्योंकि ये सरकार भ्रष्ट है। हमारे आदिवासी समाज पूरा सोया हुआ है। मैं आपको लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि ये 9 अगस्त पर लगने वाली है जो भीड़ है, अगर किसी आदिवासी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी का घर छीना जा रहा है, किसी की जमीन छीनी जा रही है, अगर उसके साथ खड़ी हो जाए तो उनको रोका जा सकता है। सब कुछ आदिवासी समाज की भीड़ से अपनी आवाज को सरकार सुनने लग जाएगी, डरेंगे कि कौन है ये आदिवासी है। तो लास्ट में आप सभी को मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सभी उत्सुक होंगे तो अभी हम नाचेंगे भी, गाएंगे भी, अपने अधिकारों की भी बात करेंगे और सभी शांतिपूर्ण तरीके से, और कोई हुड़दंग ना मचाए, सभी ठीक रहे। तो लास्ट में जय जोहार का नारा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही बात है कि मेघनगर में प्रदूषण कितना फैला हुआ है। लाल पानी तक हेड़ो मेरे नदी में मासला नहीं आ रहा है, खाल में मासला नहीं आ रहा है। आने सेठ लोग है, नेता लोग इना कर लिफाफा नहीं जाए। जय जोहार। पर ऐसा क्यों करते हो? जो अगर शिक्षा ग्रहण करता है वो जिसका काबिल होता है तो वो तो उसको वो नौकरी भी मिलेगी या कोई और भी पद होगा वो भी मिलेगा। पर तुम ऐसा क्यों चलते हो? इसलिए आप लोग हिल मिल के रहिए। आज जितने भी लोग खड़े हैं, आए हैं आदिवासी, इसलिए वो बहुत गर्व की बात है। आपने अपना समय कीमती दिया है, वक्त
इसलिए हम बहुत आभार है। और आते साल जैसे जो भी कार्यक्रम करा आदिवासी दिवस है, उससे पहले अपने को इससे ज्यादा तैयारी में आना चाहिए। और जो आदमी अपने लिए जलता है उसको ज्यादा जला इसकी बारह में, जो उसको तो ठिकाना लगे, मालूम तो पड़े उसको कि अपन कौन है, हम मूल मालिक है इस देश के और हमको कौन बोलने वाला। इसी ये हमने दो शब्द बोल के आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। दिल प्रदेश, दिल प्रदेश, जय जोहर भाई। हमारा भाई राम राम कहना गुरु नहीं लागू दे यार, હું તો એવો જ બોલ્યો यार। रैली के सामने रैली से जो इसका गुंडा का फोटो होते हुए आजाद चौक होते हुए ढाबा चौरा होते हुए साई चौरा और ये कार्यावाला भाई थोड़ा ध्यान भाई भी गाड़ी रहे आन हंगला व्यवस्थित नकाळे रॅली आणि नकाळे बस स्टँड ही आझाद चौक ही झाबा चौरा ही साई चौरा आणि तीन भाग में बस આવી શકે પાછી દશેરા મેદાનમાં આપણી આપણી ગાડી લઈને કળા આપણે ઘેર નહીં જતો કહીને આજે લડાઈ ઝઘડો મત કર Thank you.